बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? जी, आज का हमारा जो मेन सब्जेक्ट है, मेन जो क्वेश्चंस हमें काफ़ी रिसीव हुए हैं कि रेकी हीलिंग के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दी जाए कि रेकी हीलिंग क्या है और इसके हमें क्या क्या फ़वाइद हो सकते हैं। और कुछ अहबाब ने पूछा है, दोस्तों ने पूछा है कि सिर्फ जैसे रेकी के लेवल्स होते हैं, जो बेसिक्स लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3 बेसिक हीलिंग के। तो बहुत से लोगों ने पूछा है कि हम सिर्फ एक लेवल 1 करके ही हमारा गुजारा नहीं हो सकता। हम अगले लेवल्स अगर ना सीखना चाहें तो इसमें क्या, किस तरह हम इसको लेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा ब्रीफ करेंगे कि रेकी हीलिंग बेसिकली है क्या और हमें क्यों सीखना चाहिए, एज ए एंड यूज़र कह लें या एज ए कॉमन मैन कह लें। तो देखिए, इसमें सबसे जो अहम चीज़ है कि सबसे पहले हमें रेकी हीलिंग का पता होना चाहिए कि हमें कहाँ कहाँ पे बेनिफिट्स दे सकती है, हमें क्या क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। तो रेकी हीलिंग बेसिकली इसको यूनिवर्सल फोर्स एनर्जी कहा जाता है। उर्दू में इसका तर्जुमा करेंगे तो कायनाती कुव्वत हयात, जो कायनात के चप्पे चप्पे में हर जगह मौजूद है, लाइफ एनर्जी फोर्स। ठीक हो गया जी। तो ये बेसिकली रेकी मास्टर के पास जाके हम अट्यूनमेंट करवाते हैं ताकि हम अट्यून हो जाएं और हम उस फोर्स को, उस एनर्जी को यूज़ कर सकें। किसके लिए यूज़ कर सकें? अपने इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने के लिए, ख्वाह वो मेडिकल इश्यूज़ हों, हेल्थ से मुतल्लिक इश्यूज़ हों। हेल्पिंग हैंड, रेकी हीलिंग बेसिकली हेल्पिंग हैंड के तौर पे काम करती है। अल्टरनेटिव इसको एनर्जी भी कहा गया है, थेरेपी भी कहा जाता है कि अगर आप मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं तो उसके साथ भी आप इसको अटैच कर सकते हैं। आपका जो है रिकवरी जो है उसका टाइम, रिकवरी टाइम आपका कम हो जाता है। फ़र्ज़ करें अगर एक बंदा मेडिसिन ले रहा है तो अगर 6 माह में उसने रिकवर होना है, साथ में रेकी हीलिंग को भी अटैच कर दिया जाए तो हम 6 की बजाय हम 2 माह में हम उतनी रिकवरी हासिल कर लेंगे, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी की वजह से। तो इसमें जैसे शुरू में मैंने कहा था कि कुछ लोगों ने हमें व्हाट्सएप मैसेज किए हैं कि जी हम अगर लेवल 1 ही सीख लें तो हमारा गुजारा नहीं हो सकता, हम लेवल 2 या आगे का नहीं अगर सीखना चाहें ड्यू टू सम रीज़न्स, तो उसका क्या फ़र्क पड़ता है। तो थोड़ा सा मैं इसका भी आपको ब्रीफ कर देता हूँ। अच्छा, यूनिवर्सल फोर्स एनर्जी हो गई, कायनाती क़ुव्वत हयात। और ये बेसिकली रेकी हीलिंग सीखना बहुत ही आसान है। आप अपने एरिया में किसी अच्छे रेकी मास्टर को सिलेक्ट करें, नेट से ढूंढ लें या वैसे किसी तरह से अगर आपको पता चलता है तो आप उनके पास जाते हैं रेकी सीखने के लिए। और ये बहुत थोड़े टाइम में अटोनमेंट का प्रोसेस जो है, से लेवल 1 का अटोनमेंट का प्रोसेस, उसको अटोनमेंट का प्रोसेस और उसको सारा बेसिक गाइडलाइंस जो हैं 1 या 2 घंटे में आप उसका कर सकते हैं, सीख सकते हैं किसी भी अच्छे रेकी मास्टर से। तो जब आप लेवल 1 सीखते हैं रेकी का तो आप एलिजिबल होते हैं, दस्तयाब होते हैं सेल्फ हीलिंग के लिए अपने आप को सबसे पहले। तो ये बड़ी दिलचस्प चीज़ है कि जितनी भी अच्छी चीज़ें होंगी वो सबसे पहले आपकी अपनी ज़ात को फ़ायदा देंगी। सेल्फ हीलिंग हम अगर इसे इसके लिए लफ्ज़ बोलते हैं ज़्यादातर, सेल्फ हीलिंग अपने आप को हील करना। देखिए दोस्तों, ये पॉसिबल नहीं है कि एक दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी हो, ये पॉसिबल नहीं है कि उसका हमें फ़ायदा ना हो और हम दूसरों को फ़ायदा पहुंचा सकें। ये पॉसिबल नहीं है। बेहतर यही होता है कि ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी है, कोई स्किल है, कोई टेक्निक है कि सबसे पहले वो हमारे लिए फ़ायदे का बायस हो, फिर हम उससे दूसरों का फ़ायदा कर सकें, अपनी फैमिली का और लोगों का। ख़्वाह हम एज़ ए प्रोफेशनल काम करें, लोगों से फ़ीस भी लें या फ़ी सबिलिल्लाह करना चाहें, इट्स ओके, वो आपका अपना ज़ाती डिसीजन होगा। तो लेवल 1 जब आप सीखते हैं तो आप सेल्फ हीलिंग एक तो कर सकते हैं। सेल्फ हीलिंग किस चीज़ के लिए? अ, अपने हेल्थ इश्यूज़ के लिए, अपने वो इश्यूज़ जो आप समझते हैं कि आपको मेडिसिन खाते हुए बहुत लंबा अरसा हो चुका है और आप मुतमिन नहीं हैं। कई किस्म की आप मेडिसिन्स बदल चुके हैं, कोई छोटी-मोटी सर्जरी भी हो गई है, तो उसके साथ आप रेकी हीलिंग को अटैच कर दें, सेल्फ हीलिंग अपनी करें।
तो इंशाल्लाह उम्मीद की जा सकती है, बेतहाशा दफ़ा देखा गया है, लातादाद क्लाइंट्स हैं हमारे, रेकी हीलर्स हैं जिन्होंने बहुत जल्द माशाल्लाह रेकी सीखने के बाद कुछ ही महीनों में उनकी ज़िंदगियों में बहुत ज़बरदस्त फ़र्क पड़ा, बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स उन्होंने लिए और दे आर लिविंग अ सेटिस्फाइड लाइफ। और उसके बाद देख, एक तो हो गया हेल्थ इश्यूज़, आपके जो रूटीन के हेल्थ इश्यूज़ हैं जो समझ आती है जी, बीमारी है, फ़लाँ है, ब्लड प्रेशर है आपको, खुदा न खास्ता कैंसर है या कोई फेफड़ों का इशू है, कुछ भी है। रेकी एनर्जी जो है वो हर जगह पे, हर लेवल पे आपके लिए हेल्पिंग हैंड बनने के लिए तैयार है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि जो आपके इमोशनल इश्यूज़ हैं, जैसे कि आपको गुस्सा बहुत आता है, आपको रोना बड़ा आता है, आपसे बोला नहीं जाता, इमोशनल बहुत ज़्यादा हैं, आप पब्लिक स्पीकिंग में भी खैर बिल्कुल एज अ स्पोर्ट रेकी हीलिंग आप अपने आप को दे सकते हैं, डेफिनेटली एक ज़बरदस्त हेल्पिंग हैंड साबित होगा आपके लिए। और उसके बाद आ गया, एक तो हेल्थ के इश्यूज आ गए, डिजीज़ टाइप चीज़ें, और इमोशनल इश्यूज आ गए। उसके बाद ये सेल्फ हीलिंग में है, आपको नींद नहीं आती अच्छी, डीप नींद नहीं आती, उसके लिए आपका इम्यून सिस्टम वीक है, जैसे कि आजकल पूरी दुनिया कोविड-19 की वजह से, कोरोना वायरस जैसे आम लफ्ज़ों में कहा जाता है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेंस टेंस भी है पूरी दुनिया, टेंशन भी है और खौफ भी है, दो चीज़ें मिल जाती हैं। देखिए, एक तो फ़ियर हो गया, और जेन्युइन फ़ियर है, किसी का भी दिल नहीं करता कि हम इस दुनिया से चले जाएं, फौत हो जाएं, मर जाएं, किसी का भी दिल नहीं करता। तो कोविड-19 के लिए भी रेकी हीलिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हेल्पिंग हैंड साबित होगा। आपका इम्यून सिस्टम बेहतर करेगी रेकी हीलिंग। सेल्फ हीलिंग करेंगे जब आप आपका इम्यून सिस्टम बेहतर हो जाएगा, तो खुदा न खास्ता अगर आप कोविड-19 के शिकार भी होते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंशाअल्लाह ताला उम्मीद की जाती है कि आप सेफ़ली उससे रिकवर कर जाएंगे। जल्द अज जल्द मेडिसिन वगैरह भी लें आप, जो भी रवायती तरीक़ाकार है उसको भी यूज़ करें, साथ में रेकी हीलिंग को भी यूज़ करें, तो इंशाल्लाह आप बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे, और कम से कम तकलीफ़ इंशाल्लाह रेकी आपको सेफ़ली रिकवरी में आपके लिए हेल्पिंग हैंड साबित होगी, रेकी हीलिंग। अच्छा, ये तो हो गया लेवल 1 की कुछ कुछ चीज़ें। रेकी हीलिंग को हम बार-बार डिस्कस करेंगे, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। मैं खुद बतौर रेकी मास्टर टीचर तकरीबन आई थिंक मोर देन 20 इयर्स तो हो गए हैं मुझे प्रैक्टिस करते हुए, और शायद ही कोई दिन होगा मेरी ज़िंदगी में जो मैंने रेकी अपने लिए या अपने क्लाइंट्स के लिए या फैमिली के लिए यूज़ ना किया हो। और मुझे 99% आई एम मतलब कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि आई एम हैप्पी फ्रॉम दिस वंडरफुल गिफ्ट ऑफ अल्लाह पाक। अल्लाह ताला का ये वंडरफुल गिफ्ट है, बहुत बड़ी नेमत है रेकी हीलिंग। मुश्किल दिनों में, मुश्किल बीमारियों में, और डिप्रेसिंग थॉट्स के लिए, और सभी जगह एवरीडे, मतलब मेरे लिए तो ये एक एवरीडे कह लें कि टूल है। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अभी थोड़ी देर पहले एक क्लाइंट से बात हो रही थी, तो मैं उनको बता रहा था कि बहुत कम, हाँ, तब होता है कि जब कामयाबियाँ बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं, तो अल्लाह ताला की ज़ात शायद बैलेंस करने के लिए कुछ नाकामियाँ भी दे देता है कि हम ज़्यादा, यानी कि कह लें कि ओवर ना हो जाएं। तो डेफ़िनेटली नाकामियाँ भी मिलती हैं, लेकिन ज़्यादातर कामयाबियाँ अल्हम्दुलिल्लाह मिलती हैं हमें हीलिंग से। अच्छा, लेवल 2 का मैं आपको बताना चाहूँगा साथ-साथ ही, ताकि हम ये जो मेन क्वेश्चंस हैं वो कवर हो जाएँ हमारे। लेवल 2 का जो सबसे जो अहम हिस्सा है आपका डिस्टेंट हीलिंग। जब जो ही आप लेवल 2 की अटोनमेंट लेते हैं अपने रेकी मास्टर से, तो आप लेवल 2 सीख कर डिस्टेंट हीलिंग कर सकते हैं। डिस्टेंट हीलिंग बहुत दिलचस्प चीज़ है और बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी टूल है, स्किल है। अच्छा, एक तो आपकी पावर्स डबल हो जाती हैं, डबल से भी ज़्यादा हो जाती हैं लेवल 1 के हीलर से, और दूसरे नंबर पे आप डिस्टेंट हीलिंग भी कर सकते हैं। डिस्टेंट हीलिंग क्या है कि पहले जिन लोगों का आप ट्रीटमेंट करते थे, जिनको आप इमोशनल हील करते थे, जिनकी आप बीमारियों के लिए उनके लिए हेल्पिंग हैंड बनते थे,
हाथ टच करके आप लेवल 1 का हीलर हाथ टच करके हील करता था, एनर्जी को उनको ट्रांसफ़र करता था। तो लेवल 2 का हीलर को नो नीड टू टच, आप डिस्टेंट लेवल पे कि आपका जो कह लें कि रेकी रिसीव करने वाला इंसान, ख्वाह वो मर्द औरत एनीथिंग एनीबॉडी हो, तो वो ख्वाह दूसरे शहर में है ख्वाह दूसरे मुल्क में है, तो वो आपके लिए ऐसे ही है जैसे आप यानी कि उसको जैसे टच करके आप देते थे, आप डिस्टेंट हीलिंग पे आप ऐसे ही उसको डिस्टेंट लेवल पे रिमोटली आप उसको हीलिंग दे सकते हैं, हील कर सकते हैं। वैसे ही रिजल्ट्स इंशाल्लाह ज़बरदस्त मिलेंगे जैसे आप टच करके हीलिंग रिजल्ट्स लेते हैं। एक्स्ट्रॉर्डनरी मतलब माशाल्लाह बड़ा बंदा शुरू शुरू में बड़ा हैरान होता है कि ये मतलब इट्स वंडरफुल टेक्निक माशाल्लाह। तो लेवल 2 में आप जब डिस्टेंट हीलिंग करते हैं तो फिर डेफिनेटली तो आपकी पावर्स ज़्यादा हो जाती हैं। वो रिजल्ट्स जो रेकी लेवल 1 का हीलर फर्ज कर लें 2 माह में लेता है, 2 मंथ में या 8 वीक्स में, जिस चीज़ के बारे में कोई इशू के लिए अगर वो हीलिंग करता है 8 वीक्स में रिजल्ट्स मिलते हैं, तो लेवल 2 का हीलर उम्मीद कर सकते हैं मैं इंशाल्लाह ड्यू टू हिज पावर्स और एबिलिटीज़ कि वो विद इन 4 वीक्स में उस इशू को रिज़ॉल्व करने की अहलियत रखता होगा। बाकी जो रिज़ल्ट्स हैं, ये मेरी जो प्रैक्टिस है अल्हम्दुलिल्लाह साल की प्रैक्टिस, ये चीज़ मैंने बारहा इसको ऑब्ज़र्व किया है और ये लाजमी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि रिज़ल्ट्स जो हैं ये अल्लाह ताला की मिरास है। हम कोशिश करने वाले हैं एज़ अ रेकी हीलर, एज़ अ रेकी मास्टर, रिज़ल्ट्स अल्लाह ताला की ज़ात में देने हैं। आप आज मान लें इस चीज़ को, आप 10 साल बाद मान लें, आप 40 साल बाद मान लें, आप डेथ बेड पे जाके मान लें, ये बात आपको माननी पड़ेगी और अल्लाह ताला मनवा के आपको इस दुनिया से भेजेगा। इसमें यानी कि कह लें कि आई एम श्योर कि अल्लाह ताला आपको जल्द अज़ जल्द इस चीज़ का एहसास दिला दे कि रिज़ल्ट्स अल्लाह ताला ने देने हैं। हम कोशिश करने वाले हैं, बेहतरीन कोशिश करने वाले हैं। दुनिया की कोई भी साइंस लगा लें, माइंड साइंसेज़ की अकेले की बात नहीं, दुनिया की कोई भी साइंस लगा लें, आप एफ़र्ट्स करते हैं, बाज़ का ये होता है कि एफ़र्ट थोड़ी होती हैं और रिज़ल्ट्स अल्लाह ताला की ज़ात काइंड हो तो बहुत बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिल जाते हैं। और बाज़ का ये होता है कि कोशिशें बहुत होती हैं और अल्लाह ताला की ज़ात नहीं, मतलब कह लें कि रिज़ल्ट्स देने पे उतने, तो कोशिशें बहुत होती हैं और रिज़ल्ट्स बहुत छोटे मिलते हैं। अक्सर होता है ऐसे, बहुत होता है। तो मैं अक्सर अपने क्लाइंट से ये बात भी कहता हूँ कि रिज़ल्ट्स से बालातर होके आप हीलिंग करें, अल्लाह ताला की ज़ात पे छोड़ दें आप अपना काम करें और अल्लाह ताला को अपना काम करने दें। अल्लाह ताला से प्रेयर भी करें। और कुछ अभी थोड़े दिन पहले क्लाइंट्स हमारे बहुत पुराने क्लाइंट हैं, बहुत करीबी मेरे दोस्त भी हैं, तो बड़ी अच्छी उन्होंने बात की है कि अ, अल्लाह ताला की ज़ात अगर मेहरबान हो जाए तो फिर बहुत थोड़ी एफ़र्ट से भी बहुत थोड़ी एफ़र्ट से भी बहुत बहुत बड़े बड़े रिज़ल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। हाँ, उन्होंने एक और बात जो की कि देखें, प्रेयर्स सिर्फ बात हो रही थी कि सिर्फ प्रे करना कि अल्लाह ताला से हम दुआ मांग लें तो काफ़ी नहीं है, हीलिंग हम क्यों करें, इस पे बात हो रही थी। तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि देखें, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि पूरे पाकिस्तान में सारे लोग दुआएं मांग रहे हैं, प्रे कर रहे हैं अल्लाह ताला के लिए, कोई इश्यूज़ हैं उनके, और कुछ लोग उनमें से हैं जो साथ में हीलिंग भी कर रहे हैं। तो हीलिंग करने वाले क्या हुआ, ज़्यादा एफ़र्ट करने वाले, ज़्यादा कोशिश करने वाले। तो डेफ़िनेटली अल्लाह ताला ने प्रॉमिस किया हुआ है कि मेरे बंदे जो कोशिश करने वाले बंदे हैं, एक देखें प्रेयर करने वाले भी कोशिश करने वाले हैं, वेल डन, बहुत अच्छी बात है प्रे करना अल्लाह ताला से। और हमारी भी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला सिर्फ प्रे करने से ही आपकी इश्यूज़ को रिज़ॉल्व कर दे, आपकी ख्वाहिशों को पूरा कर दे। अल्लाह ताला, लेकिन अल्लाह ताला ने ये बारहा कहा है कि जितनी ज़्यादा कोशिश होगी उतना ज़्यादा मैं आपको उसका समर दूँगा, उसके अच्छे रिज़ल्ट्स दूँगा। तो रेकी हीलिंग भी एक बहुत ही बेहतरीन साइंटिफिक स्पिरिचुअल एफ़र्ट है, कोशिश है। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि सीखने का अमल जारी रखें। सीखना जो है, लर्निंग प्रोसेस जो है, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत है। अगर आप सीख रहे हैं मुश्किल छोटी छोटी चीज़ें, चंक ऑफ पीसेस, कुछ छोटा सा, तो हौसले में रहें कि अल्लाह ताला को आपकी ग्रोथ चाहिए। ग्रोथ मीन आपकी तरक्की चाहिए, कुदरत को, फितरत को, अल्लाह ताला को। हौसले में रहें फिर। तो लेकिन अगर आपका लर्निंग प्रोसेस रुक चुका है,
सालों से आप कुछ भी नहीं सीख रहे, कोई नई चीज़ नहीं सीख रहे, लर्निंग में सारा कुछ आ जाता है ओवरऑल, तो फिर आपके लिए ये परेशानी की बात है कि क्यों नहीं सीख रहे। थोड़ा थोड़ा सीखता रहना चाहिए हमें, ताकि हम भी उस सर्कल ऑफ ब्लेसिंग में दाखिल हो जाएं जो अल्लाह ताला ने कहा है कि सीखने वाले उसको बहुत अजीज़ हैं और सीखने वालों को अल्लाह ताला हमेशा नवाजता है। तो नेक्स्ट हम किसी और मौजू पे बहुत जल्द बात करेंगे। बहुत से क्वेश्चंस हमें मिल रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं शुरू के जो हमारे वीडियो सेशंस हैं कि हम उन क्वेश्चंस को सिलेक्ट करें जो ज़्यादा लोगों के आ रहे हैं। ठीक हो गया जी, हम कोशिश करेंगे कि सभी जितने भी आपके व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, ईमेल्स हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस ज़्यादा रुझान है आजकल, तो हम सभी आपके क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे। अभी वो सिलेक्ट किए जा रहे हैं जो ज़्यादा लोग कर रहे हैं क्वेश्चंस। ठीक हो गया जी, विश यू गुड लक, अल्लाह हाफिज़।